This video is the part 2 of the topic the study of poetry. In this video we will discuss the point poetry and science. इसमें हम डिस्कस करेंगे पोइट्री और साइंस की सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, कॉम्प्लेक्स क्या है इनमें से ज़्यादा और सुपीरियर पोइट्री है या साइंस। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो पोइट्री और साइंस दोनों ऑब्जर्व करती हैं द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी इस दुनिया में चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं और हमें उसके मुतालिक इंसाइट्स देती हैं। एंड बोथ फील्ड्स रिक्वायर क्रिएटिविटी, चाहे कोई पोएम लिख रहा है तो उसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए, या अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी बन रही है तो उसके लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए। और पोएट्री और साइंस दोनों इनकरेज करते हैं एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी को। एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी से मुराद है नई नई चीज़ों के बारे में जानना और उनके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना। साइंस के थ्रू भी हम नई चीज़ों के बारे में जानते हैं और पोइट्री के थ्रू भी हम नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। पोइट्री के थ्रू हम एक चीज़ को बिल्कुल ही नए अंदाज में देखते हैं। चाहे तो एक फ्लावर है, फ्लावर को हम उस तरह से नहीं देखते जैसे एक पोइट देख के उसे एक्सप्रेस करता है अपने वर्ड्स के थ्रू। और डिफरेंसेस की बात करें तो साइंस जो है वो एविडेंसेस पे रिलाई करती है। किसी चीज़ का एविडेंस नहीं है अगर तो साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत है। और एक्सपेरिमेंटेशंस पे साइंस बिलीव करती है, किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन पोइट्री में ऐसा नहीं है। पोइट्री रिलाई करती है इंट्यूशन और इमेजिनेशन पे, यानी कि पोइट्री में सच या गलत किसी चीज़ के एविडेंस की कोई बात नहीं होती है, लेकिन पोइट की जो इमेजिनेशन है उसको वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है ये इस पे पोइट्री रिलाई करती है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो साइंटिफिक लैंग्वेज काफ़ी प्रिसाइज और टेक्निकल होती है, जबकि पोइटिक लैंग्वेज काफ़ी एक्सप्रेसिव होती है। ये हो गए सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। अगर हम साइंस इंस्पायर्ड पोइट्री की बात करें, यानी वो पोइट्री जो साइंस से इंस्पिरेशन लेकर लिखी जाती है, ऐसी पोइट्री भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा पोइटिक साइंस कम्युनिकेशन की बात करें, इससे मुराद है कि साइंस अपने कम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए अक्सर पोइटिक टेक्निक्स या स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करती है। अब जैसे हम पढ़ते हैं साइंस की बुक्स में कि सन सेट्स इन द वेस्ट बट इन रियलिटी सन नेवर सेट्स। सूरज अपनी जगह पर ही रहता है, ज़मीन रोटेट करती है और सूरज ऐसा लगता है कि जैसे गरूब हो गया है, बट इन रियलिटी ज़मीन के रोटेट करने की वजह से सूरज ज़मीन के दूसरी तरफ अपेयर हो जाता है और एक जगह से गरूब हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स आइडिया। इसको ईजीली कन्वे करने के लिए साइंस ने एक पोएटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया और सिंपली हमें बता दिया कि सन सेट्स इन द वेस्ट। अब बात करते हैं इस पोइट्री सुपीरियर और साइंस, यानी साइंस और पोइट्री में से क्या ज़्यादा सुपीरियर है। एज अ पोइट हमने इसे जस्टिफाई करना है कि पोइट्री सुपीरियर है, तो हम किस तरह से करेंगे। पहली बात, जो साइंस है, साइंस की स्ट्रेंथ है नॉलेज, एविडेंस और एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा साइंस हमें बहुत सी चीज़ों के सल्यूशन देती है और हमारी लाइफ्स को बेहतर बनाती है, जबकि पोइट्री क्या है, हमारी इमोशंस को इवोक करती है, हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देती है चीज़ों को देखने का, हमारी इमेजिनेटिव पावर को इन्हेंस करती है। उसके अलावा हम पोइट्री से रिलेट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। इसके अलावा पोइट्री एक डीप कनेक्शन बनाती है रीडर्स के साथ। अब एक फ्लावर की एग्जांपल लेते हैं। एक साइंस की बुक में हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लावर का इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन पोइट्री के थ्रू हम उस फ्लावर को इस तरह से देखेंगे जैसे हम पहले कभी हमने नहीं देखा। जैसे कि अगर आप वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ें डैफोडिल्स, तो उसने डैफोडिल्स फ्लावर्स को ऐसे डिस्क्राइब किया है, एक नया ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलता है फ्लावर्स को देखने का। तो साइंस बस एक चीज़ को एक्सप्लेन करती है, बट पोइट्री क्रिएट्स स्वीटनेस एंड ब्यूटी। पोइट्री के थ्रू बड़े यूनिक वे में उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। और पोइट्री ना सिर्फ अपनी इमेजिनेटिव पावर और लैंग्वेज के थ्रू अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करती है, बल्कि रीडर्स को कनेक्ट करती है अपने साथ, और इसके अलावा इमोशंस को इवोक करती है। वी कैन फाइंड द ब्यूटी एंड कैन रिलेट विद द पोएम।
अब डिस्कस करते हैं विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, पोएट्री या साइंस, इन दोनों में से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है। अब साइंस की बात करें सो साइंस इम्प्रूव्स आवर लाइफ और हमें चीज़ों को बेहतर समझने में मदद करती है। बट पोएट्री की बात करें सो पोएट्री इज़ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स। पोएट्री से हर कोई रिलेट नहीं कर सकता है, हर तरह की पोएट्री हर कोई नहीं समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इमोशंस जो आपने फील नहीं किए, आप उससे रिलेटेड पोएट्री पढ़ोगे सो यू वॉन्ट बी एबल टू रिलेट विद दैट पोएम। अब अगर साइंस की बात करें सो अब एक फ़ोन क्या है, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमें पता है बटन ऑन करेंगे फ़ैन ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगा, विच इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। और हर कोई सेम तरीके से ही साइंटिफिक इन्वेंशंस का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर पोइट्री की बात करें सो पोइट्री इज़ मल्टी फेस्ड, हर किसी के डिफरेंट इमोशंस हैं। पोइट्री की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, हर कोई अपने हिसाब से पोएम को इंटरप्रेट करता है। यानी अगर आप एक पोएम पढ़ोगे सो आप उसमें से जो आइडियाज़ पिक करोगे, जो इंटरप्रिटेशन उसकी करोगे, देयर इज़ 100% चांस कि आपके फ्रेंड ने सेम पोएम की इंटरप्रिटेशन आपसे डिफरेंट तरीके से की होगी। एंड द रीज़न इज़ दैट द पोइट्री इज़ मल्टीफेस्ड, सब्जेक्टिव एंड मोर कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा पोइट्री अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से काफ़ी कनेक्ट होती है। और पोइट्री में पोइट के पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट करता है। अब डिस्कस करते हैं द टू ग्रेट डिवीजन्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री के ग्रेट डिवीजन्स हैं लिरिक पोइट्री एंड नैरेटिव पोइट्री। लिरिक पोइट्री में क्या है, ये फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, यानी पोइट अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है इस पोएम में। और नैरेटिव पोइट्री होती है, इसमें नरेटर कोई भी हो सकता है, पोइट खुद भी हो सकता है, कोई करैक्टर भी हो सकता है। इस टाइप की पोइट्री में यूजुअली एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसकी एक बिगनिंग, मिडल और एंड होता है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री की। सब्जेक्टिव पोइट्री में पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है और ये पोइट के इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि एक लिरिक पोएम जो हमने अभी डिस्कस किया, वो एक एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव पोइट्री की। और ऑब्जेक्टिव पोइट्री की बात करें सो ऑब्जेक्टिव पोइट्री फोकस करती है हिस्ट्री, सोशल इश्यूज या नेचर पे। और इस तरह की पोइट्री में ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और नैरेटिव पोइट्री ऑब्जेक्टिव पोइट्री की एग्जाम्पल है। यानी सब्जेक्टिव पोइट्री फोकस करती है पोइट की इनर फीलिंग्स और इनर वर्ल्ड पे, जबकि ऑब्जेक्टिव पोइट्री एक्सप्लोर करती है एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स को, जैसे कि हिस्ट्री, सोशल इश्यूज एट्सेट्रा। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल देखो। सब्जेक्टिव की एग्जाम्पल है आई एम फीलिंग सैड टुडे, दिस इज़ अ पर्सनल फीलिंग। और ऑब्जेक्टिव है द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, इसमें किसी आउटसाइड चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, सो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। और पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो देखना भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।